फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि जब ये जो जातिगत जनगणना की गई है 2011 में, तब देश का जो पूरी पॉपुलेशन थी वो 121 करोड़ थी, और आज देश की पॉपुलेशन 2023 में अप्रैल में देखेंगे 143 करोड़ तक पहुंच गया है। कारण किसको मानती हैं सर? ये तत्कालीन पार्टी जो सत्तारूढ़ पार्टी जो बैठी हुई है, कहीं न कहीं उसका दोष आप मान रही हैं? आपकी बातों में लगता है। अभी मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगी कि जब से देश आज़ाद हुआ है कांग्रेस भी जातिगत जनगणना से भागती रही है, और जो भाजपा सरकार आई 2010 में गोपीनाथ मुंडे जी ने भी बढ़ चढ़कर कहा था कि कास्ट सेंसस किया जाना चाहिए, लेकिन भाजपा सरकार भी कास्ट सेंसस नहीं कर रही है। कोरोना का बहाना बनाकर 2021 में जनगणना होनी चाहिए थे, वो भी नहीं हो रही है। आप लोग सत्ता में अगर आप लोगों का दखल होगा तो आप लोग इसको प्रभावी रूप से मतलब सुचारू रूप से जी देखिए, हमारी पार्टी का तो नारा है जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मतलब जल पे, ज़मीन पे, नौकरियों पे, सरकारी प्रणालियों में, हर जगह पे हमको हमारा हक हिस्सा मिलना चाहिए। आज पिछड़ा को, ओबीसी को उनकी नौकरियां नहीं मिल रही हैं। 52% आरक्षण लागू, 52% पॉपुलेशन का 27% आरक्षण मंडल कमीशन में लागू किया गया था, लेकिन वो लोगों को नहीं मिल रहा है। जातिगत जनगणना कराई जाएगी तो भाजपा को पता चल जाएगा कि जो ओबीसी की आबादी वो 65% के ऊपर जा चुकी है। आज आपका सोनभद्र जिले में किस तरीके का क्या प्रयोजन था आगमन का? आज सोनभद्र ज़िले में तथागत गौतम बुद्ध महोत्सव का प्रोग्राम था। इस मेले में काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए थे, और वहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध का धम्म और जातिगत जनगणना पर विषय था। तो आज आपके पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैंने यहाँ पर बात रखना चाहूँगी, क्योंकि 1931 में जब ब्रिटेनियन सरकार थी भारत में, तब जातिगत जनगणना हुआ करती थी। उसके बाद 1941 में जातिगत जनगणना हुई, लेकिन उसका डेटा ओपन नहीं किया गया। 1948 अधिनियम के तहत हर 10 साल में जनगणना होनी चाहिए, लेकिन 76 सालों में 7 बार जनगणना की गई, लेकिन उसमें सिर्फ SC ST का ही डेटा सर्च किया गया। उसके बाद 2010 में गोपीनाथ मुंडे जी, स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जी, लालू यादव जी, और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी और स्वर्गीय शरद यादव जी ने मांग की कि मतलब अदर बैकवर्ड कास्ट को भी, ओबीसी को भी जातिगत जनगणना में शामिल किया जाना चाहिए और कास्ट सेंसस किया जाना चाहिए। उसके बाद ये बौद्ध, मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगी, ये बौद्ध महोत्सव में आप आई हुई थी जी, हम की बातें हो रही थी। आप एक जन अधिकार पार्टी से जो कि रिलेशन रखती हैं, आप उससे जो कि अच्छी नेता हैं, तो क्या मैं ये मान लूँ कि ये जो रैली थी, ये रैली के रूप में ले लूँ या इसको कुछ और रूप ले लूँ? जो ये बौद्ध महोत्सव था, इस महोत्सव को मैं क्या राजनीतिक स्टैंड कुछ मान लूँ क्या? नहीं, देखिए, मैंने आपको कहा कि हर जगह से लोग आए थे, लोग वहाँ पर काफ़ी तादाद में थे। महोत्सव के माध्यम से एक मेल मिलाप होता है। तो आज लोगों के बीच में मैं जन अधिकार पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव हूँ और एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मेडिकल सोशल वर्कर हूँ, महिला उत्पीड़न पे हमेशा आवाज़ उठाते रही हूँ। तो मैंने आज लोगों के बीच एक बात कही कि कहीं ना कहीं अगर कास्ट सेंसस नहीं हो रहा है तो हमारा कहीं ना कहीं जितने भी सरकारी स्कीमें हैं वो हमारे तक नहीं पहुँच पा रही हैं, क्योंकि आज देश की आबादी, आज अप्रैल तक अगर आप देखेंगे कि अप्रैल तक देश की आबादी 143 करोड़ तक पहुंचने वाली है, और जातिगत जनगणना 2011 के बाद हुई ही नहीं है, और जो 2011 में हुई है तो वो पब्लिश डेटा नहीं किया गया। तो मेरी यही मांग थी कि लोगों तक ये बात पहुँचा। आपको सोनभद्र आगमन में ये पब्लिक आपको किस तरीके से सपोर्ट कर रही है? पब्लिक यहाँ पर मेरी बातों से सहमत हुई कि जातिगत जनगणना की जानी चाहिए, जिससे लोगों को जो सरकारी सुविधाएं, स्कीम है, चाहे विधवा पेंशन योजना हो, चाहे वृद्ध पेंशन योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उसका फ़ायदा लोगों को ज़्यादा मिल सके, उसके लिए कास्ट सेंसस ज़रूरी है। तो क्या अभी तक लोगों को फ़ायदा नहीं मिल रहा है क्या आपके मतलब? देखिए, कैसा है ना कि कोई भी एक स्कीम अगर आप उठा लीजिए तो कम से कम उसमें 10 करोड़ लोगों को तो वो स्कीम का